हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एएस मैथ्स में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक न्यू प्लेलिस्ट लेकर के आ रहा हूँ। इसमें सारी वीडियो हमारी फंक्शनल एनालिसिस की होंगी, वो भी एमएससी थर्ड सेम की। तो आप यदि हमारे फंक्शनल एनालिसिस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। एंड एमएससी एंड बीएससी से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की वीडियो देखने के लिए भी सब्सक्राइब कर दे चैनल, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप तुरंत ही उस वीडियो को देख सके। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए फंक्शनल एनालिसिस की यह वीडियो लेकर के आया हूँ। इसमें हम सबसे पहले डेफिनेशंस देखेंगे और यूनिट वाइज हम चलेंगे इसमें। ओके, यूनिट वाइज वीडियो बनाएंगे और यूनिट वाइज कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा मैं आप सभी लोगों को। तो इससे क्या होगा कि आपको नोट्स बनाने में भी आसानी होगी और थोड़ा समझने में भी आसानी होगी। और एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उन्हें भी हम यहाँ पे लेकर के आए हैं। और डेफिनेशंस भी होंगे कुछ, और टू नंबर्स टाइप क्वेश्चन होंगे एंड 4 नंबर टाइप क्वेश्चन होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ओके, जैसे कि कन्वर्जेंस इन मैट्रिक स्पेस आप देख सकते हो यूनिट नंबर 1 में। यह डेफिनेशन देख लेते। हमें क्या है, बेसिक के लिए दो चार डेफिनेशन जिनका यूज़ हम थ्योरम्स में करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशंस बता देता हूँ कि डेफिनेशन कौन कौन सी है और ये डेफिनेशन किस प्रकार से काम करेंगी हमारे थ्योरम के ऊपर। तो दोस्तों, कन्वर्जेंस इन मैट्रिक स्पेस, यह डेफिनेशन है। देखिए, कन्वर्जेंस इन मैट्रिक स्पेस। ओके, आप देख सकते हैं convergence in metric space. तो let x t be a metric space and n is equal to 1 to infinite. This be a sequence of point of x. तो दोस्तों, यहाँ एक्स टी क्या है, मेट्रिक स्पेस है, और एक्स से एन यह एक सीक्वेंस है जो कि पॉइंट ऑफ एक्स, और पॉइंट क्या है, एक्स है। तो देन सीक्वेंस एक्स एन एन इज इक्वल टू 1 इन्फिनाइट। तब क्या होगा, सीक्वेंस जो एक्स एन है इज सेड टू बी कन्वर्ज। तब सीक्वेंस कन्वर्ज करेंगी देयर एक्सिट अ पॉइंट एक्स को कन्वर्ज करेंगी सीक्वेंस, और एक्स को कब करेंगे, मैट्रिक स्पेस में जो एक्स एलिमेंट होगा उससे कन्वर्ज करेंगी वह सीक्वेंस। ओके, फॉर ऑल एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, देयर एक्सिट एन 0 बिलोंग टू एन फ्रॉम डी एक्स एन एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यह थी कन्वर्जेंट इन मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन। इसे हम दूसरे प्रकार से भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स एन बिलोंग टू एस एप्सिलॉन एक्स फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू एन 0, वेयर यहाँ दिस इज द ओपन स्पेयर ऑफ रेडियस एप्सिलॉन एंड सेंटर क्या है, एक्स है। रेडियस यहाँ एप्सिलॉन और सेंटर एक्स है। तो द पॉइंट एक्स बिलोंग टू एक्स is said to be the limit of the sequence x and n is equal to infinite and we write, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट एक्स एन इज इक्वल टू एक्स। और एक्स एन अप्रोच कर रहा है एक्स को, तो एन अप्रोच करेगा इन्फिनाइट को। ओके, अब बारी आती कॉची सीक्वेंस की। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, कॉची सीक्वेंस। कॉची सीक्वेंस क्या होता है दोस्तों, लेट एक्स टी जो मैट्रिक स्पेस है और सीक्वेंस, मैट्रिक स्पेस और सीक्वेंस धीस बी ए सीक्वेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एक्स। यहाँ मैट्रिक स्पेस और जो सीक्वेंस है वो उनका पॉइंट जो एक्स है, पॉइंट एक्स होगा। देन तब क्या होगा, तब सीक्वेंस जो है एक्स एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनाइट इज सेड टू बी कॉची सीक्वेंस। तब जो होंगी वह सीक्वेंस वो कॉची सीक्वेंस होंगी। देयर एग्जिट अ पॉइंट एक्स बिलोंग टू एक्स, जो एक्स रहेगा वो बिलोंग करेगा एक्स में, एंड फॉर ऑल एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन क्या है, यहाँ रेडियस है। देयर एग्जिट एन 0 बिलोंग टू एन फ्रॉम डी एक्स एम इज लेस देन एप्सिलॉन। नेक्स्ट लेते हैं हम, बताना चाहूँगा मैं नेक्स्ट डेफिनेशन। अच्छा, ये नोट है एक, एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इन मैट्रिक इज कॉची बट इट्स कन्वर्जेंस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। यह नोट ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पिछले ईयर के पेपर में भी पूछा गया है। तो इसे आप
नोट करके रख सकते हो हाईलाइट करके। ओके, इसके बाद आती है कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। अ मैट्रिक स्पेस एक्स टी इज सेड टू बी कंप्लीट इफ एवरी कॉची सीक्वेंस इन एक्स इज कन्वर्जेंट इन एक्स। जो मैट्रिक स्पेस एक्स टी है वो लाई करेगा कंप्लीट इफ एवरी कॉची सीक्वेंस इन एक्स में जब वो कन्वर्जेंट होंगी। मैट्रिक स्पेस यदि कन्वर्जेंट होगा तो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस कहलाएंगे। सॉरी, कॉची सीक्वेंस यदि कंप्लीट होगा, कॉची सीक्वेंस जो है वो कंप्लीट हो तो कन्वर्जेंट होगा मैट्रिक स्पेस में। ओके, तो एग्जांपल लेते, आर डी इज ए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। आर डी जो है कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है। तो यहाँ पे जो आर है, आर रियल नंबर है और डी क्या है, मैट्रिक है, डी मैट्रिक है। तो जब हम इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो हम इस प्रकार से इसे डिनोट करते हैं मॉडुलस एक्स माइनस वाई। ओपन स्पेयर, ओपन स्पेयर की डेफिनेशन क्या है दोस्तों, लेट एक्स टी। एक्स टी क्या है मैं बताते ही जा रहा हूँ कि एक्स टी मैट्रिक स्पेस है। इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना चाहिए कि एक्स टी क्या है, मैट्रिक स्पेस है। बी अ मैट्रिक स्पेस देन अ सेट डिफाइंड हैज एस एप्सिलॉन एक्स। इसे हम डिफाइंड यानी इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से भी ओपन स्पेयर को, एस एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू एक्स, यानी जो स्मॉल एक्स है एलिमेंट है सेट का, वो उस सेट में बिलोंग करेगा फ्रॉम डी एक्स ए इज लेस देन एप्सिलॉन इज सेट टू बी ओपन स्पेयर। तो ये ओपन स्पेयर की डेफिनेशन है, एप्सिलॉन रेडियस है। ओके, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट क्या होता है, लिमिट पॉइंट ऑफ सेट, लेट एक्स टी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड इज प्रॉपर सबसेट एक्स, देन अ पॉइंट एक्स बिलोंग टू एक्स इज अ सेट टू बी अ लिमिट ऑफ ए इफ एवरी नेबरहुड ओपन स्पेयर ऑफ एक्स कंटेन एट लिस्ट वन पॉइंट ऑफ ए अदर देन एक्स। यानी कम से कम एक पॉइंट कंटेन करेगा उस एक्स में, तो उसे हम लिमिट पॉइंट कहेंगे। ओके, देन इसके बाद आ जाता है ओपन सेट। ओपन सेट की डेफिनेशन क्या है दोस्तों, ओपन सेट, लेट एक्स टी बी अ मैट्रिक स्पेस देन इज अ सेट जी इज अ सेट टू बी ओपन सेट। जी क्या है यहाँ पे, हम एक जी सेट ले लेते, जी ले लेते हैं, वो ओपन सेट है इन एक्स में। एक से एक मैट्रिक स्पेस है। देखिए ये जो है एक्स मैट्रिक स्पेस है, इसके अंदर हम एक सेट ले लेते हैं, सेट ड्रा करेंगे जी जो ओपन सेट है, ओपन सेट है। ओके, तो देयर एग्जिट क्या होगा, एस एप्सिलॉन एक्स सच दैट एक्स, जो एक्स है यहाँ अंदर जितने भी एलिमेंट है उसमें से कम एक एलिमेंट, कम से कम क्या है, एक एलिमेंट इस जी के बाउंड्री में बिलोंग करेगा। ओके, तो वह क्या कहलाएगा, ओपन सेट कहलाएगा एंड द पॉइंट एक्स इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ जी। ओके, अब क्लोज सेट देखिए, क्लोज सेट क्या होता है, लेट एक्स टी बी अ मैट्रिक स्पेस देन अ सबसेट ए ऑफ एक्स, दैट इज ए सबसेट ऑफ एक्स is said to be closed set of x if it is complete, that is a dash is equal to x minus a is open in x। एक एक्स जो सेट रहेगा हाँ हमारा, उसके अंदर हम एक सबसेट जो लेंगे ए, उसमें जो एलिमेंट होंगे एक्स के एलिमेंट से कम होंगे। ओके, तो ये क्लोज सेट होगा और जो एलिमेंट रहेंगे, सारे एलिमेंट जो रहेंगे वो कंटेंट करेंगे एक्स में। ओके, तो यानी एक्स के जो सारे एलिमेंट रहेंगे वो सबसेट ऑफ ए में कंटेंट करेंगे, तो वो क्लोज सेट कहलाएगा। क्लाउजर ऑफ सेट क्लाउजर ऑफ सेट क्या होता है, लेट एक्स टी बी अ मैट्रिक स्पेस, लेट एक्स टी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ए सबसेट इज इक्वल टू एक्स, देन द क्लाउजर ऑफ ए इज डिफाइंड हैज, ए के ऊपर क्या है, बार है, इज इक्वल टू ए यूनियन ए डेज, where a dash is the set of all limit point of a and it is called derived set a। ओके, तो यह derived set भी कहते हैं इसको। इसके बाद देखेंगे हम मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस नोटे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस देन अ सीक्वेंस ए एन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स इज सेट टू बी monotonically decreasing or notated sequence if a1 subset
of A2 subset of A3 subset of so on, एंड डायमीटर ऑफ सेट ए, डेल्टा ए क्या होता है, डेल्टा ए माइनस सुप्रीमम डेल्टा डेल्टा A1 ए डेज फॉर ऑल A1 ए डेज बिलोंग टू ए। तो ये डायमीटर ऑफ सेट था। तो ये हमने आज सारी डेफिनेशन देख ली है, सारी डेफिनेशन को मैंने पढ़ के बता दिया आप सभी लोगों को। आप इस डेफिनेशन को नोट कर सकते हो, क्योंकि ये जो है फंक्शनल एनालिसिस की बेसिक डेफिनेशन है। जैसा कि यदि आप नोट्स बना रहे फंक्शनल एनालिसिस थर्ड सेमेस्टर के लिए, तो आप इसी वीडियो से आप नोट्स बना सकते हो, क्योंकि ये जो नोट्स बनी हुई है प्रॉपर तरीके से बनी हुई है, सिलेबस वाइज बनी हुई है। ओके, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हो। मैं आपके लिए बारी बारी से वीडियो लेकर के आऊँगा, जो कि पूरी नोट्स को कंप्लीट करवाऊँगा। तो हमारी इस प्लेलिस्ट को सेव करके रख लीजिएगा, ताकि आपको फंक्शनल एनालिसिस की वीडियो देखने में आसानी हो सके। ओके।